जय महाराज, जय ओशो। आज इस योग यज्ञ के दूसरे दिन परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास महाराज विरचित श्री संतराम गुरु बावनी पर आधारित सूरत शब्द योग साधना शिविर के इस दूसरे दिन दूसरे पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। कल का पूरा दिन हमारा योगमय रहा, साधनामय रहा। हमारे सबके आराध्य स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी और माँ अमृत प्रिया जी ने हमें योग का जो अमृत पान कराया है उसे हमने कल पूरे दिन आकंठ किया। सुबह का सेशन भी बहुत ही बेहतर रहा और हमने योग की यात्रा की। आज के दूसरे दिन की इस प्रवचन श्रृंखला का आरंभ करते हुए स्वामी जी और माता जी दोनों हमारे बीच में हैं। इस दूसरे दिन का आरंभ भी उनकी चरण वंदना करके हमें करना है। इस समग्र योग शिविर का संचालन एक ऐसे समर्थ गुरु के हाथ में है कि जिनके पावन निश्रा में हम सब अपने आप को भुलाकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग साधना कर रहे हैं। और स्वामी जी का तो कहना है कि वहाँ तो ईश्वर भी नहीं रहना चाहिए, द्वैत से भी ऊपर बात करते हैं कि अद्वैत होना चाहिए, और अद्वैत से भी ऊपर बात करते हैं कि वहाँ तो मैं तो न रहूं, वो भी न रहे। तो उस अवस्था में स्वामी जी हमें ले जाने का जो भगीरथ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए उनकी चरण में वंदना करनी है। संतराम का प्रकल्प सुयोगम उनके संचालक श्री पंकेश जी और चांदनी बहन को निवेदन करूंगा, पूज्य स्वामी जी और माता जी दोनों का इस दूसरे दिन के प्रवचन सत्र के आरंभ में साल और माला अर्पण करके स्वागत अभिवादन करें और अपनी हृदय की जो उर्मियां हैं उनको समर्पित करें। पंकेश जी। हम सब भी करतल ध्वनि के साथ इस सम्मान के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद पंकेश जी। पूज्य स्वामी जी और माता जी को अनेक वर्षों ओशो का सानिध्य प्राप्त हुआ है। स्वामी जी ने तो वर्षों तक उन्हीं की अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया और समग्र अस्पताल का संचालन किया। माता जी ने देश में रहकर और विदेश में जाकर भी ओशो का जो कार्य है उसका संचालन किया और ओशो में जीवन व्यतीत किया। हमारे ओशो कहते हैं कि ध्यान को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान को सहजता से लिया जाए और वह सहजता ही ध्यान है। हमने देखा माता जी और स्वामी जी का ध्यान सिखाने का या हमें मार्गदर्शित करने की जो शैली है वो इतनी सरल है कि हम योग की साधना करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बड़ी साधना कर रहे हैं। यही एक गुरु की महानता होती है कि वो हमें अमृत का पान करवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हमें किसी ऊंचाई पे चढ़ना हो और हमें ऊंचाई से अगर डर लगता हो तो हमें नीचे नहीं देखना चाहिए, फिर हम जब आंख खोलेंगे तो पता चलेगा हम कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। ऐसी ही स्थिति है कि एक दिन पूरा नहीं हुआ और अगर हम अपने अंतर्मन में देखें तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या अनुभूतियां हमने इस योग यज्ञ में और इस एक दिन में की है। तो आज फिर से माता जी और स्वामी जी के चरण में वंदन करके प्रार्थना करूंगा। फिर से आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। जय ओशो, जय महाराज। जय ओशो, जय महाराज। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी घटना से आज की चर्चा शुरू करना चाहूंगा।
महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी घटना से आज की चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। एक यहूदी फकीर हुआ है, उसका नाम था बालशेम। वो रोज शाम को गांव के बाहर नदी के किनारे बैठकर साधना किया करता था। रोज रात्रि होने पर वह नदी किनारे पहुंचता, रात भर वहां बैठकर ध्यान करता और सुबह वापस गांव लौटता। जिस रास्ते से बालशेम गुजरता था, रास्ते में किसी एक धनी आदमी का बंगला पड़ता था, महल था, और उस महल के बाहर एक चौकीदार बैठा रहता था। वो चौकीदार रोज देखता कि ये फकीर आता है, नदी किनारे जाता है, रोज सुबह वापस लौटता है। उसको लगता था ये रोज रोज क्या करता होगा। एक दिन जाके उसने पूछा कि आपको देखते हैं हम लंबे समय से रोज रात को आते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं चुपचाप, मौन, किसी से कुछ बोलते नहीं, यहाँ कोई है भी नहीं, और सुबह आप वापस लौटते हैं, अपने घर जाते हैं, आप रात भर करते क्या हैं? बालशेम ने कहा कि मैं पहरेदार हूं, रखवाली करता हूं। वो पहरेदार हंसने लगा और उसने कहा कि हद हो गई, आप किस चीज का पहरा देते हैं? पहरेदार तो मैं भी हूं, मैं भी दरबान हूं। उस धनी आदमी के मकान की देखभाल करता हूं, कोई चोर वगैरह ना घुस जाए, रात भर जागा रहता हूं। आप क्यों यहां आकर रात भर जागे रहते हैं? आपके पास तो कुछ है नहीं, आप तो फकीर हैं। बालशेम ने कहा मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, उसकी रक्षा करनी जरूरी है, और उसकी रक्षा जागरण के द्वारा होती है। उस पहरेदार ने कहा कि मुझे तो आपके पास कोई खजाना दिखता नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? बालशेम ने अपने हृदय के ऊपर हाथ रखा और कहा कि मेरी अंतरात्मा, वो मेरा खजाना है, और उसकी रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मैं होश पूर्ण रहूं, ध्यान पूर्ण रहूं। उस पहरेदार ने पूछा, आपके इस खजाने को कौन चुरा ले जाएगा अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो? बालशेम ने कहा कि आपने 6 रिपुओं के नाम सुने ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये हैं वो चोर, डकैत जो मुझे लूट ले जाएंगे। अगर मैं मूर्छित रहा, गैर ध्यान की अवस्था में रहा, तो मेरी चेतना, मेरी सुरति बहिर्मुखी होके 6 रिपुओं में उलझ के लुट जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर मैं जागरूक रहूंगा तो फिर कोई चोर पास नहीं फटकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर किसी घर में रात को दीपक जलता हो तो चोर इत्यादि वहां नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि घर के भीतर का मालिक अभी जागा हुआ है। लेकिन जिस घर में अंधेरा हो, चोर समझ जाते हैं कि सब सो रहे हैं, अभी चोरी करना आसान है। ठीक ऐसे ही अगर हम भीतर जागरूक हैं, ध्यानपूर्ण हैं, हम सुरति से भरे हुए हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हमारे पास कभी नहीं फटकते। और अगर हम बेहोश हैं, विस्मृति में हैं, तो निश्चित रूप से हमने ही चोरों को आमंत्रण दे दिया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं? कोई कहता है बहुत कामुकता से पीड़ित हूं, क्या करूं? कोई कहता है मेरा मन लोभ लालच से ग्रस्त है, क्या करूं? मैं उन्हें एक ही उपाय बताता हूं कि ज्यादा होशपूर्वक जियो। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हो। हम कह रहे हैं कि हमको गुस्सा बहुत आता है, और आप कहते हो होशपूर्वक जियो। इन दोनों बातों का क्या तालमेल है? गुस्सा दूर करने की कोई औषधि बताइए। आप होशपूर्वक जिएंगे, गुस्सा आएगा ही नहीं। आप होशपूर्वक जिएंगे, अन्य कोई भी रिपु, कोई भी शत्रु पास नहीं फटकेंगे। उपाय बस एक है। समस्याएं 1000 हो सकती हैं, लेकिन समाधान एक ही है कि हम सुरति पूर्वक, स्वयं की स्मृति पूर्वक जिएं।
हम पहरेदार की भांति रहें। हमारे भीतर भी एक खजाना है, ओंकार का खजाना, आलोक का खजाना, अंतर आकाश का खजाना, और वह तभी संभल सकता है, बच सकता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रति होश से भरें। सामान्यतः जब हम कहते हैं ध्यान, तो हमारा अर्थ होता है बाहर की किसी चीज के प्रति ध्यान, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। एक बच्चे से हम कहते हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसका मतलब शिक्षक जो समझा रहे हैं, लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको ध्यानपूर्वक देखो, सुनो। जो हम किसी ड्राइवर से कहते हैं कि ध्यानपूर्वक ड्राइविंग करना, मतलब ट्रैफिक का होश हवास रखना, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। यहां हमारा ध्यान शब्द से तात्पर्य क्या है? बाहर की किसी चीज के प्रति सजग, होशपूर्ण रहना। जब हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं ध्यान या सुरति, वहां हमारा तात्पर्य क्या है? स्वयं के प्रति होशपूर्ण रहना, अपने प्रति सावधान। मुझे ख्याल रहे कि मैं हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं दो ढंग से बोल सकता हूं। एक ढंग यह हो सकता है कि मुझे अपना विस्मरण हो जाए, सिर्फ आपका ख्याल हो, और दूसरा मुझे स्वयं का भी बोध बना रहे, एक सेल्फ अवेयरनेस, राइट माइंडफुलनेस बनी रहे। अक्सर हम बोलते समय बहुत बेहोश हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं, लड़ाई झगड़े और क्रोध कलह की घटनाएं बोलने से शुरू होती हैं। हमने बेहोशी में कुछ कह दिया जो नहीं कहना था, फिर सामने वाले ने उसका रिएक्शन किया, वो भी बेहोश हो गया, क्रोध में आ गया, फिर हम और भड़क गए और गहरी मूर्छा में चले गए, और बात आगे बढ़ गई। प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया, रिएक्शन का रिएक्शन, और मामला बड़ा उलझ गया। शुरुआत कहां से हुआ था? हमारी छोटी सी बेहोशी से। काश वो पहला वचन ही हम ना बोले होते। बाद में तो हमें होश आ जाता है, हम पश्चाताप करते हैं कि गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बाद में होश आने से क्या होता है? अब तो बात आगे बढ़ चुकी। इसको ऐसे ही समझना जैसे एक छोटी सी चिंगारी है। अभी हम चाहें तो अपने जूते चप्पल से उसको दबा के बुझा सकते हैं, छोटी सी चिंगारी है। लेकिन अगर इसने आग पकड़ ली, फर्नीचर लकड़ी का जलने लगा, कपड़े पर्दे के जलने लगे, और मकान धू धू करके जलने लगा, और फिर हमारा घर ही नहीं, पड़ोस के घर ने भी अग्नि पकड़ ली और पूरे मोहल्ले में आग लग गई, फिर बुझाना बहुत मुश्किल है। अब मामला हद के बाहर गुजर चुका है। अब तो बड़े बड़े फायर ब्रिगेड भी आ जाएंगे तो भी नुकसान होकर ही रहेगा। लेकिन जब ये छोटी सी चिंगारी थी, तब एक छोटा सा बच्चा भी बुझा सकता था। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर वो जो नकारात्मक भावनाएं हैं, वो चिंगारी के रूप में पकड़ती हैं। जब गुस्सा आता है, बहुत छोटी सी दुर्भावना की चिंगारी है। अभी हम अगर होशपूर्ण हो गए, ये तुरंत नष्ट हो जाएगा। होश के सामने ये टिक नहीं सकता। होश इसके लिए फायर ब्रिगेड है। लेकिन अगर हम बेहोश रहे, ये चिंगारी भड़क जाएगी, हमारा खून खौलने लगेगा, फिर हम कुछ कह जाएंगे, हम कुछ कर जाएंगे जो ठीक नहीं था, और फिर उसका रिएक्शन होगा, फिर हम रिएक्ट करेंगे, फिर सामने वाला रिएक्ट करेगा। न जाने ये मामला कहां जाएगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, सालों लग जाएं इसको खत्म करने में। और शुरुआत में खत्म कितनी देर में हो सकता था? सिर्फ 1 सेकंड के होश से, जागरण से, सुरति से। एक बार एक युवक ओशो के पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत गुस्सैल हूं और मेरी जिंदगी की अधिकांश तकलीफें मेरी गुस्सा की वजह से ही पैदा होती हैं। बहुत झगड़ा झंझट मेरे हो जाते हैं, कोई उपाय बताइए। ओशो ने कहा, तुम्हें कागज पर लिख के देता हूं, ये जेब में रखना, और जब गुस्सा आए तो एक बार उसको निकाल के पढ़ लेना, बस, फिर वापस जेब में रख लेना। ओशो ने उसको लिख के दिया,
मुझे क्रोध आ रहा है। बस इतना सा सेंटेंस, एक वाक्य। उस युवक ने देखा, उसने कहा कि इससे क्या होगा? मैं तो सोच रहा था कोई चमत्कारी मंत्र होगा जिसको पढ़ने से क्रोध समाप्त हो जाएगा। उसने कहा तुम इसको जेब में रखो, जब क्रोध आए तब निकाल के इसको पढ़ लेना। फिर एक सप्ताह बाद मुझे आके बताओ क्या हुआ। एक सप्ताह बाद वह आया और बोला आपने तो गजब कर दिया। ये कौन सा जादू हो गया? जब मुझे गुस्सा आता है मैं पहले कुछ बोलता नहीं हूं, कुछ करता नहीं हूं, जेब में हाथ डालता हूं, कागज निकालता हूं, उसको पढ़ता हूं, उसको वापस रख लेता हूं और न जाने क्या हो जाता है, वो क्रोध विलीन हो जाता है, मैं तो शांत हो जाता हूं। तो आपकी ट्रिक काम तो कर गई, लेकिन ये तो बताइए काम करती कैसे है, इसमें क्या है? ओशो ने कहा जितनी देर में तुम कागज निकालते हो, पढ़ते हो, रखते हो, इसमें 4-5 सेकंड 10 सेकंड गुजर गए, बस तुम्हें होश आ गया कि मुझे क्रोध आ रहा है। अब क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध आने की जो अनिवार्य शर्त है वो है एक प्रकार की मूर्छा, बेहोशी, मुझे पता न चले, तभी वो आ सकता है। अगर मुझे पता चल रहा है फिर नहीं आ सकता। जब हम सुरति पूर्ण हैं, कोई भी शत्रुपु हमारे पास नहीं फटक सकती। तो प्यारे मित्रों, हमारे जीवन की समस्याएं चाहे कोई हों, अलग अलग लोग कहते हैं अलग अलग प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, समाधान एक ही है। वह समाधान है हम होशपूर्ण, सुरतिपूर्ण हो जाएं, अर्थात जो हमारी चेतना बहिर्मुखी हो गई है वो अपनी तरफ लौट आए। हमारी वृत्तियां जो एक्सट्रोवर्ट हो गई हैं वो वृत्तियां वापस खुद की तरफ मुड़ जाएं। ये करीब करीब ऐसी हो गया जैसे आईना देखना है। हम दर्पण में जब अपनी छवि देखते हैं फिर निश्चित रूप से हमारा चेहरा कुरूप नहीं रह सकता, असुंदर नहीं रह सकता। अगर कोई दाग धब्बा कहीं लगा है हम उसे धो लेंगे, साफ कर लेंगे, हमें पता चल गया कि है। अगर हम अपनी तरफ देखें ही नहीं, आईने का कभी उपयोग ही ना करें तो हमें पता नहीं चलेगा। तो जिसको हम ध्यान कहते हैं, सुरति कहते हैं, बस ऐसे ही समझना, लुकिंग इनटू मिरर, दर्पण में अपने आप को देखना। मैं निवेदन करता हूं मां प्रिया जी से आज की 4 साखियां हमें गाकर सुनाएं और फिर हम क्रमशः उनका भावार्थ समझेंगे। आज की साखी में गाती हूँ, आप सबको प्रणाम करते हुए। जय ओशो, जय श्री महाराज। सुरती मेरी सेज भया है, सहज समागम पाया। सुरती मेरी सेज भया है, सहज समागम पाया। सतगुरु मोए आन मिले जब, सुरत शब्द से लाया, सुरत शब्द से लाया। सुरती मेरी शून्य चढ़ी है, सुरती मेरी शून्य चढ़ी है। शब्द संगे जूझे, सुरती मेरी शून्य चढ़ी है। शब्द संगे जूझे, सतगुरु मोए आन मिले जब, सतगुरु मोए आन मिले जब। अंतर घाव न रूझे, अंतर घाव न रूझे। सुरती मेरी सुर 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 सुर, महल जाके मार
सतगुरु मोए आन मिले, सतगुरु मोए आन मिले, अंतर की अंतर जाने, अंतर की अंतर जाने। जाना जब के सूरत सूर भई, सुरते ब्रह्मांड फोड़ा। जाना जब के सूरत सूर भई, सुरते ब्रह्मांड फोड़ा। सतगुरु मोए आन मिले, तब एक ही तार जोड़ा, एक ही तार जोड़ा, एक ही तार जोड़ा, एक ही तार जोड़ा। धन्यवाद। पहली साखी पर गौर करते हैं। सुरती मेरी सुरसुर सुरसुर महले जाके माणे, सतगुरु मोए आन मिले अंतर की अंतर जाने। जब यह हमारी चेतना ब्रह्म चिंतन की ओर, आत्मज्ञान की ओर लौटती है तो सरसराती हुई, जैसे किसी कमान से तीर छूटता है, ठीक ऐसे भीतर की ओर आती है। और भीतर का जो परम लक्ष्य है, जैसे तीर अपने निशाने पे जाके लगता है, ठीक ऐसे ही सुरती भी अपने निशाने पर, टारगेट पर जाकर हिट करती है। महले जाके माणे। और महल किसे कहा जाता है? संतों की भाषा में महल शून्य आकाश को कहा जाता है। हमारे अंतरतम में सबसे भीतर क्या है? एक शून्य है, एक आकाश है, गगन। आज सुबह भी हमने चर्चा की थी निर्वाण उपनिषद के सूत्र की, गगनम महासिद्धांतम। वह महासिद्धांत है, उससे बड़ा और कोई सिद्धांत नहीं। जैसे प्याज होती है ना परत दर परत, अगर हम एक परत को छीलें, भीतर दूसरी परत निकली, फिर तीसरी परत निकली, हम छीलते जाएं, छीलते जाएं, छीलते जाएं, अंत में हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, शून्य, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। ठीक ऐसे ही हम भी प्याज की परतों की तरह हमारा व्यक्तित्व है। सबसे ऊपर हमारी देह है, देह के भीतर विचारों का बना हुआ मन है, उसके और भीतर भावनाओं से निर्मित हमारा हृदय है, और भीतर सूक्ष्म अस्मिता है, मेरे होने का भाव है, उसके और भीतर प्रवेश करते हैं। फिर सारी परतें खुल गईं, कुछ भी ना बचा। भीतर एक महाशून्य है जिसमें अनहद नाद गूंज रहा है, परमात्मा का प्रकाश फैला है। तो जब हम भीतर लौटते हैं अपनी तरफ, निश्चित रूप से सबसे पहले तो शरीर का ही ध्यान आएगा। वो प्याज की पहली परत है, उसके प्रति होशपूर्ण हो, अपनी क्रियाओं को होशपूर्वक करें। भगवान बुद्ध से उनके भिक्षुओं ने कहा कि हम लोग भिक्षाटन करने जाते हैं गांव, कई बार दूर दूर गांव हैं, और सारा दिन इसी में बीत जाता है। एक टाइम का भोजन इकट्ठा करने में 20-25 मील दूर, फिर लौट के आते हैं, थक जाते हैं, ध्यान कब करें? भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा करो, तुम चलने की क्रिया को ही ध्यान बना लो। तब से चक्रमण ध्यान शुरू हुआ, उसका नाम ही रख दिया चक्रमण। चलते समय अपने पैरों का होश, पैर ऊपर उठ रहा है, नीचे गया, जमीन को स्पर्श किया, दूसरा पैर उठा, इसके प्रति होशपूर्ण रहो तो चलना ध्यानपूर्ण हो जाएगा। अपने शरीर की किसी भी क्रिया के प्रति, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऑफिस में, दुकान में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी हम करें, अगर हम वह होशपूर्वक करने लगे तो हमारी वह क्रिया समझो पूजा बन गई। वर्क इज वर्शिप if it is done with great awareness and love। बड़े प्रेम के साथ, बड़े होश के साथ हमारी कोई छोटी से छोटी क्रिया
वह पूजा का कृत्य बन जाएगी। अलग से और पूजा करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा सारा जीवन की चर्या पूजामय हो जाएगी। फिर दूसरी परत, उसके प्रति होशपूर्ण होना शुरू है। सबसे स्थूल है शरीर, शरीर की क्रियाएं। जब हम इसके प्रति सजग हो गए, फिर दूसरी परत सूक्ष्म विचारों की है, जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश। तो एक हमारा अन्नमय कोश है, भौतिक काया, इसके पीछे छिपा प्राणमय कोश है। आती जाती श्वास का होश करें, आनापानसति योग, विपस्सना जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर मनोमय कोश, वहां विचार चल रहे हैं। इन विचारों को होशपूर्वक देखें, दृष्टा बनकर देखें। कोई निर्णय मत करना, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा कुछ जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि हमने निर्णय लिया, जजमेंट किया, अच्छे बुरे का लेबल लगाया, तो याद रखना हमने जिसको बुरा कहा है वो जल्दी से अंधेरे में छिप जाएगा। वो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर हमें उसका पता ही नहीं चलेगा। उसका दमन, सप्रेशन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिना कोई निर्णय किए चुपचाप देखो क्या चल रहा है। जैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो रहा है हम उसको जानेंगे, ऐसा समझ के कि किसी और के भीतर हो रहा है। मानो हम सिनेमा टाकीज में बैठ के कुछ देख रहे हैं और जो कहानी चल रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम दूर से बैठे एक दर्शक मात्र हैं। हम कहानी में इन्वॉल्व ना हो, तब हम पाते हैं हम अत्यंत होशपूर्ण, शांत और स्थिर हो गए। जो भी दृश्य चल रहा है हम उसको जान रहे हैं। तो हमारे भीतर भी एक सिनेमा चल रहा है जिसको हम मन कहते हैं। उसमें अतीत की स्मृतियां हैं, भविष्य की कल्पनाएं हैं, विश्वास हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, न जाने क्या क्या है। बड़ी फिल्म वहां चल रही है। चुपचाप देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, और एक नई चीज का उदय हो जाएगा, दृष्टा भाव। मैं देखने वाला हूं, मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। तब हम पाते हैं विचारों का आना धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि हमारा जो तादात्म्य था, आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, विद द थिंकिंग प्रोसेस, उसी से थिंकिंग प्रोसेस को ऊर्जा मिलती थी। जब हम डिटैच्ड हो गए तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? ये ऐसे ही हुआ जैसे हमने बिजली के प्लग को सॉकेट से निकाल लिया, तो वो जो उपकरण चल रहा था बिजली का, वो चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजली आनी बंद हो गई, अनप्लग हो गया। तो हमारे भीतर प्लग क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मन के साथ तादात्म्य। हम उसे अपना मानते हैं, ये हमारा तादात्म्य है। इसी से हमारी चेतना की शक्ति उसको मिलती है और वो चलता है। अगर हम डिसआइडेंटिफाई कर लिए कि ये मन मेरा नहीं है, इसमें जो भी विचार हैं वे बाहर से आए हैं, मैंने कहीं से सुने हैं, कहीं से पढ़े हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मुझे तो कोई भाषा ही नहीं आती थी जब मैं पैदा हुआ था, ये दूसरों ने मुझे सिखाई। किताबों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, अखबारों से, टेलीविजन से, वहां से सूचनाएं प्राप्त की, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से सूचनाएं प्राप्त की। ये मेरी नहीं है। जैसे ही हमें ख्याल आया कि ये विचारों का संग्रह मेरा नहीं है, हम अटैचमेंट को अलग कर लिए, अनप्लग हो गए। और जब हम दूर से चुपचाप देख रहे हैं क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसको हमारी चेतना की शक्ति ही चलाती थी। हमारी चेतना की शक्ति वापस से कोड़ाई। तो प्याज की फिर तीसरी परत है, इससे भी सूक्ष्म विचारों से और भीतर हृदय के तल पर भावनाओं की। वे और भी ज्यादा बारीक हैं, उनको पकड़ना थोड़ा और मुश्किल है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शरीर के प्रति होश साध लिया, विचारों के प्रति होश साध लिया, अब उसको भीतर भी सफलता मिल जाती है। सूक्ष्म भावनाओं के प्रति भी वह सजग होने लगता है। अब सुरती का तीर और भीतर घुसने लगा, सर 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 सर, एक एक परत छेदता जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है, हम भावातीत अवस्था में पहुंच गए। अब कोई भावना न आती है न जाती है,
हम जागरूक हैं, सजग हैं, देखते हैं और कुछ भी नहीं होता। ना कोई विचार आता है, ना कोई भाव आता है। अब चेतना भीतर के शून्य में पहुंच गई, जहां कुछ भी नहीं है। सुरती मेरी सुर 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 महले जाके माने, भीतर के महल में पहुंच के ही मानती है। बीच में कहीं रुकना मत। हाँ, ये यात्रा के पड़ाव हैं, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। हम शुरुआत करेंगे शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश साधने से, वो साधक का प्रथम चरण है। फिर जब वहां साधने लगे तो विचारों के प्रति होश, फिर वहां सफलता मिल जाए तो फिर भावनाओं के प्रति होश। यहां पर जब सफलता मिल जाएगी तो ये प्याज की परतें सारी खुल गई। अब शून्य गगन, जिसको अंतर महल कहें, हमारी सुरती महल में पहुंच गई। और वहां क्या है? उस आकाश में ओंकार का शब्द गूंज रहा है। वहां रात्रि के आकाश जैसी रोशनी, बड़ी सूक्ष्म रोशनी। संत कबीर ने कहा है, जैसे बिना चांद की चांदनी। न कोई सूरज है, न कोई चांद है, न कोई तारे हैं, मगर एक सूक्ष्म चांदनी जैसी बिखरी हुई है। भीतर वैसा सूक्ष्म आलोक है। सतगुरु मोहे आन मिले, अंतर की अंतर जाने। अब वो अंतर की बात बस अंदर वाला ही जानता है। वह चेतना अंतर्यामी हो गई। कई लोग अंतर्यामी शब्द का ठीक ठीक भावार्थ नहीं समझते। किसी साधु महात्मा के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि महात्मा जी आप तो अंतर्यामी हो, बताओ हमारे भीतर मन में क्या चल रहा है। नहीं, अंतर्यामी का ये मतलब नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर की जान लेगा। अंतर्यामी का अर्थ है आपके अंदर जो जानने की क्षमता है, द कैपेसिटी टू नो। दूसरे के भीतर जानने का सवाल नहीं है, अपने भीतर। मेरे भीतर कौन है जो जान रहा है कि मैं हूं? कोई तो है, वरना एक पता किसे चलता। एक कल्पना कीजिए, एक गुप्त अंधेरे वाले कमरे में आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप वहां मौजूद हैं कि नहीं? आप उत्तर देते हैं हाँ मैं हूं। मैं आपसे पूछूं बताइए आपको पता कैसे चला? क्योंकि मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे, आप कहां हो। मेरी किसी भी इंद्री से कोई सूचना नहीं मिल रही कि आप हो, तो आपको पता कैसे चला कि आप हो? आप हंसोगे मेरे सवाल पर कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं स्वामी जी। मुझे स्वयं को जानने के लिए किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं है। कोई कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, किसी की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा जानता हूं कि मैं हूं। कैसे? मेरा होना अर्थात उस चेतना का होना अतीन्द्रिय है। इट इज बियॉन्ड ऑल सेंस ऑर्गन्स। इंद्रियों से बाहर की चीजें जानी जाती हैं और उस अतीन्द्रिय सुरति की क्षमता से स्वयं का बोध होता है। तो हम भली भांति जानते हैं, चाहे हमें कोई भी अनुभव ना हो रहा हो, हमारी आंखें बंद कर दी जाएं, काली पट्टी बांध दी जाए, कान बंद कर दिए जाएं, कोई आवाज बाहर की ना आए, साउंड प्रूफ कमरे में रख दिया जाए जहां कोई आवाज आ ही नहीं रही, आ ही नहीं सकती, कोई रोशनी ना हो, हमारी अन्य इंद्रियों पर समझो कोई एनेस्थीसिया की क्रीम लगा दें, बेहोश करने वाली मलहम, नाक में भी जीभ में भी, ना हमें कोई स्वाद आ सकता, ना कोई गंध का पता चल सकता, ना हमारी त्वचा से कोई स्पर्श का अनुभव हो सकता। क्या हमें तब पता नहीं चलेगा कि मैं हूं? तब भी पता चलेगा। तो कैसे पता चला? निश्चित रूप से स्वयं के बोध के लिए किसी इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में इसको कहा है प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नोइंग। इंद्रियों के माध्यम से जो हम जानते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, इनडायरेक्ट। आंख के माध्यम से मैंने देखा कि शाम हो रही है, मैंने सीधा सीधा नहीं देखा, बीच में आंख है, तो ये परोक्ष ज्ञान हो गया, इनडायरेक्ट नॉलेज।
नाक के माध्यम से मैंने जाना कि फूल में सुगंध है। अगर ये नाक खराब हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो मुझे सुगंध का पता नहीं चलेगा। बीच में जो सिस्टम था सूचना देने वाला, वो गड़बड़ हो गया। कभी बुखार आ जाता है ना, जीभ खराब हो जाती है, भोजन में स्वाद नहीं आता। भोजन तो वही का वही है, आप भी वही के वही हैं, लेकिन बीच में जो संवेदना हो रही थी, जीभ सूचना दे रही थी मस्तिष्क को, वो जीभ कोटेड हो गई, उसके ऊपर एक परत चढ़ी है बुखार में, अभी कोई स्वाद की खबर नहीं मिल रही। तो बाहर के जगत का सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से है, अर्थात परोक्ष ज्ञान है। और भीतर का ज्ञान, जिसको हम कहें अंतर्यामी ज्ञान, अंतर की अंतर जाने, वह डायरेक्ट नॉलेज है, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो स्वयं को ही स्वयं का होता है, उसे अन्य कोई नहीं जान सकता, बाहर से कोई पता नहीं लगा सकता। वही ज्ञान जानने योग्य है। और हमारी सुरति तीर की तरह सरसराती वहां पहुंचे जहां बस अंतर की अंतर जाने। अगली साखी का भावार्थ मां प्रिया जी से सुनते हैं। मेरी सेज भया है, थोड़ा ऊपर कर ले। सुरती मेरी सेज भया है, सहज समागम पाया। सतगुरु मोए आन मिले, जब सुरत शब्द से लाया। सुरती मेरी सेज, मेरी जो स्मृति की क्षमता है, जो राइट माइंडफुलनेस है, जो मेरे होश की क्षमता है, जो मेरी जागरूकता है, वो बहुत सहज हो गई है। अब मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस साखी में वर्णन है, अब निष्प्रयास हो गया है। एक भक्त जब कहेगा तो कहेगा कि परमात्मा की याद अब करनी नहीं पड़ती, बनी रहती है। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। वाह, बहुत खूब। जिसको प्रेम, जिससे प्रेम करते हैं, उसकी याद करनी थोड़ी पड़ती है, उसकी याद तो बनी रहती है। कैसे भुलाएं, ये प्रॉब्लम है। तो ये सदा याद बनी रहती है। भक्त कहेगा कि ये सहज, ऐसी सहज हो गई उसकी याद परमात्मा की। और एक जो ध्यानी है वो क्या कहेगा, मेरा आत्मस्मरण अब मुझे करना नहीं पड़ता, बना रहता है। अपने स्वरूप की याद मेरी बनी रहती है, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सच पूछो तो ये जो सहजता की, जो जब तक ये अवस्था ना आ जाए, कबीर साहब कहते ना, साधो सहज समाधि भली। सबसे अच्छी समाधि कौन सी है? सहज समाधि। कैसे? साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी। ठीक वही बात, सतगुरु मोए आन मिले। गुरु की कृपा से जिस दिन से ये मिली मुझे, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, और दिन दिन बढ़ती ही जाती है। याद रखना, जब सहज जो अवस्था होगी तभी वह बढ़ेगी। जो भी हम प्रयास से करेंगे उसमें व्याघात आएगा, टूट आएगी, और बार बार प्रयास करने पड़ेंगे और बढ़ता नहीं है। वो सहज अवस्था हमेशा बढ़ सकती है। ऑलवेज प्रेम जो है वो कभी घटता नहीं है, हमेशा ही बढ़ता जाता है अगर वो सहज है। तो सहज अवस्था कैसे उन्होंने बताई, जय जय डोलूं सो परिक्रमा। कुछ करना नहीं है, अब जो कर रही हूं, जो कर रहा हूं, जहां डोल रहा हूं, जहां चल रहा हूं, वही परिक्रमा बन गई, उसके लिए ही चल रहे। और ध्यानी कहेगा वही मेरा चक्रमण है, मैं होश से चल रहा हूं। और भक्त कहेगा मैं प्रेम से चल रहा हूं, भाव से चल रहा हूं, उसकी याद में वही चला रहा है। मैं तो माध्यम हूं, चल तो वही रहा मेरे माध्यम से। जय जय डोलूं सो परिक्रमा, उसी की परिक्रमा हो रही है। जो कछु करूं सो सेवा। अब कुछ नहीं करना, जो भी अलग से कुछ नहीं करता हूं मैं, जो भी करती हूं, खाना बना रहे हैं बच्चे के लिए, पति के लिए, यही तो सेवा है प्रभु की। परमात्मा के लिए तो उसका ही तो भोग है ये। जो कछु करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत। अलग से दंडवत करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम सोते वही दंडवत हो गया है, वही प्रणाम हो गया। क्या हम सोते हैं तो क्या हम इस विधि से जाते हैं गौर करना? क्या हम धन्यवाद देते हुए जाते हैं कि हमें एक दिन मिला और तूने एक दिन हमें जीने के लिए दिया, और इतने सुंदर अवसर हमें मिले, ये सांस आज तक के लिए चली और कल सुबह तुम उठाओगे ये भरोसे के साथ,
और तेरी मर्जी पूरी हो, इसके साथ जब हम सोते हैं, इस ग्रेटिट्यूड के साथ, तो फिर ये सोना दंडवत बन जाता है, उसको समर्पित हो गए, हमारा सोना उसके चरणों में समर्पण हो गया। जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजो और न देवा। अब पूजने की जरूरत नहीं, पूजा सब कुछ, सभी देवता है, पेड़, फूल, तितली, आप ये सारी मूर्तियां जितनी बैठी है, सब देवता के सिवा कुछ है ही नहीं। पूजो और न देवा। और याद रखना, सुरति से बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है, सुरति से बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति करने से परमात्मा नहीं खुश होता, सुरति करने से परमात्मा हमारे करीब आता। स्तुति करने से हम परमात्मा के करीब नहीं जाते। परमात्मा को कोई चापलूसी थोड़ी पसंद है। तो परमात्मा की हम स्तुति क्या है, या तो हम उसकी शिकायत करते कि हमें ये हो जाए, तुम प्रभु ये दे दो, प्रभु तू ये कर दो, या हम उसके गुणगान करते हैं। इससे उसकी करीबी नहीं होती। उसकी याद में मौन बैठने से, ठहरने से, शून्य होने से उसकी स्तुति, उसकी सच्ची स्तुति होती है। और ये शून्य बैठना, ये मौन बैठना परमात्मा को हमारे करीब लाता है। जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजो और न देवा। सबद निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी। निरंतर तभी लग सकता है, कंटिन्यूटी तभी हो सकती है जब सहज के बारे में पता हो। सहज का अर्थ है जो हमारे साथ हम लेकर जन्मे हैं, हमारे भीतर गूंजता हुआ नाद, हमारे भीतर छाया हुआ आलोक, हमारे भीतर का अमृत स्वरूप हम लेकर जन्मे हैं। बस इसका पता चल जाए और इसकी स्मृति में जीने लगे, इसमें तब मन लग जाता है, तब हमें लगाना नहीं पड़ता। जब हम ओंकार से परिचित हो जाते हैं, इसमें डूबने लगते हैं, जब हम अंतर आलोक को देख लेते हैं, उसके दर्शन कर कर हम अब बार बार दर्शन करने की जरूरत नहीं, उसकी याद हमें खींचती है। जैसे एक चुंबक हम लोहे को खींचता है, ऐसे ही हमारे मन को खींचने लगती है। क्यों? क्योंकि मन को वही अच्छा लगता है जहां आनंद आता है। उसको भीतर शून्यता में, शांति में, आनंद में, विश्राम में किसको नहीं अच्छा लगता। तो बारंबार हम उस ओर निरंतरता बन जाती है, अब उसकी याद बन जाती है। सतगुरु मोए आन मिले, जब सूरत शब्द से लाया। ऐसे कब होता है? जब स्मृति जो है उस शब्द से लग गई, ओंकार से लग गई, आलोक से लग गई, प्रणव से लग गई, तब ये घटना घटित होती है। तो याद रखना, हम सहज हैं या नहीं हैं, इसके लिए जब भी हम प्रयास करेंगे तो और असहज हो जाएंगे। सहज करने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया हमें और असहज कर देगी। एक यूरोप की घटना है, एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ। जादूगरी ये थी कि वो बहुत बड़े बड़े जादू करता था, बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देते थे उसके जादू में। तो एक बार वो कैसे भी ताले हो, कैसे भी मैकेनिज्म हो, उसकी क्षणों में खोल कर बाहर आ जाता था। एक बार फंस गया वो। यूरोप में उसका परफॉर्मेंस था, और यूरोप में वो जो अधिकारी थे, वो जो लोग थे, उनको मजाक सूझी। उन्होंने जिस जगह उसे बंद किया, उस दरवाजे में उसने कुछ ऐसी ट्रिक भिड़ाई कि वो उसे सॉल्व ही नहीं कर पाया। खुदनी खोलता रहा ताला, खोलता रहा ताला, खोलता रहा ताला, बहुत देर हो गई, पसीने पसीने हो गया। बाहर से हॉल से चिल्लाहट आने लगी, चीखें आने लगी, हूटिंग होने लगी। घबरा कर गिर गया, थक कर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, दरवाजे पर उसका धक्का लगा, दरवाजा खुल गया। क्यों? क्योंकि लगा ही नहीं था, ताला नहीं था, खुला था। ऐसे परमात्मा का दरवाजा खुला है, खुला है। बस हम सहज नहीं है। हमारा कर्ता भाव इतना प्रगाढ़ हो गया है, हमारा अहंकार भाव इतना प्रगाढ़ हो गया। ये कैसे डाइल्यूट हो, अकर्ता भाव कैसे आ जाए, अहंकार भाव कैसे विलीन हो जाए? इसके लिए जो भी हम करेंगे, करना नहीं है, क्रिया शून्य होना है। तो क्रिया शून्य होने के लिए वही साधो सहज की धुनी रमा, सुरती का दिया नृत्य की बाती, शून्य में आसन जमा। सुरती का दिया,
सुरत की बाती निर्ति का दिया, ऐसा दीपक जिसमें स्मृति सुरती बाती जो है वो सुरती की है, और शून्य अपने भीतर के स्पेस में। हमारा ध्यान हमेशा आकार में रहता है, आकार हमें खींचता है, अब हमें निराकार खींचने लगे, वहां अपना आसन जमाना है, बाहर के नहीं, भीतर इनर स्पेस में अपनी चेतना को ठहराना है। उस ठहराव में सहजता घटित होती है। और क्या उपाय करना है? बाहर होश में रहना, क्रोध नहीं करना। अब जब कोई क्रोध की घटना घटती है, कोई क्रोध करवाता है, कोई परिस्थिति आई, हम हमेशा बोलते परिस्थिति आई, हम प्रामाणिक नहीं होते, हम नहीं बोलते कि मैं क्रोधी हूं, हम कहते उसने ऐसा किया, या फिर उसको सुधारने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए मैंने, उसके हित के लिए हमने ये क्रोध किया, रोष किया बोलते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं। हम ये भी नहीं मानते अपने आप के सामने, स्वयं के सामने हम अपने लिए भी प्रामाणिक नहीं होते कि मुझे क्रोध आता है, नहीं हो पाते। मानो कि मुझे क्रोध आया, मैं क्रोधी हूं, और उसके बाद जब सिचुएशन आती है क्रोध की, तो जो क्रोध की सिचुएशन, वहां ध्यान नहीं देना, वृत्ति जहां से उठी है, जिसको क्रोध आ रहा, जहां पर क्रोध आया है वहां पर ध्यान को टिकाना है। ये प्रक्रिया हमें सहज बनाएगी। ये प्रक्रिया हमें कोई फूल बिछाए या कांटे बिछाए, लहर शून्य रहना। कैसे लहरें ना उठे, कैसे मान हो तो फूल नहीं जाओ, कैसे अपमान हो तो फिर रोष में, गुस्से में नहीं आ जाओ। ये लहर शून्यता की स्थिति, ये हमें सहज बनाएगी। तो जब हम सहज हो जाएंगे, बाहर की परिस्थिति में ऐसे सहज होना है, ये सहजता हमें भीतर टिकने में मदद करेगी। और जब हम भीतर जाएंगे तो हम धीरे धीरे बिल्कुल निर्दोष बच्चे की तरह निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और वो निष्कलुषता, वो निर्मल आंखें लेकर हम जब बाहर देखेंगे, जगत को देखेंगे, तो जगत, संसार नहीं दिखाई देता, परमात्मा ही दिखाई देता है। ये है सहज सम्मिलन, ये सहजता से परमात्मा से मिलन हो रहा है। अब अगली साखी के लिए मैं आपको धन्यवाद। अगली साखी है, जाना जबके सुरत सूर भई, सुरते ब्रह्मांड फोड़ा, सतगुरु मोए आन मिले, जब एक ही तार जोड़ा। एक ब्रह्मांड बाहर है जो हमें दिखाई देता है, वैज्ञानिक जिसका अध्ययन करते हैं, खगोल शास्त्री, कॉस्मोलॉजिस्ट, और एक ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। जब हम भीतर जाते हैं तो बाहर के आकाश से भी बड़ा आकाश, उससे भी बड़ा अंतरिक्ष हमारे भीतर विराजमान हम पाते हैं। तो दुनिया में दो प्रकार के सत्य के खोजी हैं। एक साइंटिस्ट हैं, वे बाहर पदार्थ का सत्य खोल, जगत का सत्य, ये सृष्टि कैसे बनी उसका सत्य, उसके प्रकृति के नियम खोजते हैं, बाहर के ब्रह्मांड की खोजबीन करते हैं। और एक ध्यानी है, विज्ञानी से मिलता जुलता, खोज उसकी भी सत्य की है, लेकिन उसकी दिशा अलग है, उसका आयाम अलग है। वह भी सत्य की खोज करता है, लेकिन अपने भीतर, अपने अंतरतम में। विज्ञान खोज करता है बाहर के जगत में, और आए दिन नई नई घटनाओं का पता चलता है, और पुराने ज्ञान के आधार पर जो नियम खोजे गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे, उनको फिर उलटना पुलटना पड़ता है, फिर संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि फिर नई बात पता चल गई। 19वीं सदी तक एक प्रकार का विज्ञान विकसित हुआ था। 20वीं सदी के आरंभ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सब उलट पुलट कर दी। उसने नया सिद्धांत खोजा, सापेक्षतावाद, रिलेटिविटी का। और पुरानी जो फिजिक्स थी, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, वो सब आउट ऑफ डेट हो गई। बाहर के ब्रह्मांड के बारे में न्यूटन की फिजिक्स लागू नहीं होती। नए सिद्धांत खोजे गए, पुराने सिद्धांतों में बहुत संशोधन करना पड़ा, कुछ तो पूरे के पूरे ही गलत साबित हो गए। आइंस्टीन के जीते जी ही 1930 के करीब में क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, और नई चीजों का पता चला, और पता चला कि अभी तक जो खोजा गया था उसमें भी बहुत ज्यादा भूल चूक है।
बहुत भूल चूक है। आए दिन विज्ञान में नई नई खोजबीन होती हैं और पता चलता है कि पहले जो हमने खोजा था वो गलत था, फिर सुधार करना पड़ता है, फिर सुधार करना पड़ता है। हर 5-7 साल में नए सिद्धांत आ जाते हैं, पुराने सिद्धांत गलत साबित हो जाते हैं, नए तथ्यों का उद्घाटन हो गया। इसका मतलब विज्ञान बाहर के ब्रह्मांड के बारे में कभी भी परम सत्य न खोज पाएगा क्या? अब तो ऐसा ही लगने लगा। आज से 100-150 साल तक पहले जो वैज्ञानिक थे वो बड़े आग्रह के साथ, हठ के साथ कहते थे कि हमने जो खोजा है वो बिल्कुल सही है। अब वैज्ञानिक ऐसा नहीं कहते, अब बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। आधुनिक विज्ञान की जो मैगजीन्स आती हैं उसमें लेख शुरू होता है कि अभी अभी तक हम ये जानते थे, अब ये पता चला, और समापन कहाँ पर होता है लेख का कि अब ये समस्याएं हैं जिनकी हल हमें खोजनी है। पुराने वैज्ञानिक की जो किताबें होती थी वो शुरुआत होती थी समस्या से और समापन होता था सिद्धांत पे। एक ठोस सिद्धांत का पता चल गया, जैसे हमने विजय हासिल कर ली, सब समस्या सुलझ गई। और आधुनिक वैज्ञानिक अब इस प्रकार से कभी नहीं लिख सकता। अब तो अंत में समस्या आती है कि अब ये पहेलियां बची हैं जो सुलझानी है। विज्ञान की वो अकड़ छूट गई कि हमने खोज लिया। भीतर जो सत्य जाना जाता है ध्यान के द्वारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक आश्चर्य की बात है, बाहर के जगत में सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इसलिए उस बदलते हुए के साथ एक ठोस सिद्धांत कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि वो बदल ही जाता है। पश्चिम के एक मनीषी हेराक्लाइटस ने कहा है कि आप एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी प्रवाहमान है, बदल रही है। जब आप दोबारा पैर डालोगे वो पानी तो कब का जा चुका है, ये तो दूसरी नदी है, अब इसको वही नदी कहने का कोई जरूरत नहीं। ओशो ने हेराक्लाइटस के वक्तव्य में संशोधन किया और उन्होंने कहा कि हेराक्लाइटस, तुम एक बार भी एक नदी में पैर नहीं डाल सकते, दोबारा की तो छोड़ो। जब तुम पैर डाल रहे हो, सतह पर तुमने टच किया, उस समय नीचे का पानी खिसक रहा था। जब तुम मध्य में पहुंचे, ऊपर का पानी, नीचे का पानी भी बह रहा था। जब तुमने तलहटी में पैर जमाया, तब उसके ऊपर का सारा पानी बदल गया। एक बार भी तो हम एक नदी में नहीं उतर सकते। और सिर्फ नदी ही नहीं बदल रही है, हमारा पैर भी बदल रहा है। हमारे पैर के भीतर भी खून प्रवाहमान है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लौट के वापस आ रही है। बड़ी प्रक्रिया भीतर पैर में चल रही हैं। ये पैर वही का वही नहीं है जो 1 सेकंड पहले था, ये भी बदल गया। इस परिवर्तनशील जगत में कभी भी कोई परम सिद्धांत खोजा ही नहीं जा सकता जिसको हम कहें कि दी अल्टीमेट खोज लिया, इसके पार अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी परम घटना तो केवल अंतरतम में घटती है। जाना जबकि सुरत सूर भई सुरते ब्रह्मांड फोड़ा, ये भीतर के ब्रह्मांड की बात है। हमारे भीतर भी एक ब्रह्मरंध्र है। जब वहां ऊर्जा पहुंच जाती है, हमारी जीवन शक्ति कुंडलनी, तब एक नए लोक में प्रवेश होता है। और वहां जो जाना जाता है, याद रखना, वह परिवर्तन के पार, वह सनातन शाश्वत लोक है। और वहां जो जाना जाता है वह परम है। इसलिए आत्मा को परम आत्मा भी कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है वो जो हमारी आत्मा है, सेल्फ, स्वयं के होने की चेतना है, वह परम है। इट इज द अल्टीमेट, इसके पार और कोई नहीं है। परम का यही अर्थ होता है, द फाइनल। इसके ऊपर और कोई नहीं बैठा। एक चुटकुले के माध्यम से ओशो ने इस घटना को समझाया है। किसी ने उनसे पूछा कि आप जिसको दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, उस साक्षी का साक्षी कौन है? उस सूरत की सूरती किसको है? ओशो का सुनो एक मजाक। एक सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही थी, फैशन प्रतियोगिता चल रही थी,
सुंदर सुंदर युवतियां नए नए डिजाइन के कपड़े पहनकर मंच पर आती और जाती, और सारे लोग एक टकटकी लगाए उनको देख रहे थे। एक आदमी सामने की ही पंक्ति में बैठा, अपनी कुर्सी को उल्टा घुमा के और दर्शकों की तरफ देख रहा। किसी ने उससे पूछा कि महानुभाव, यहां सब लोग सौंदर्य प्रतियोगिता, ये फैशन प्रतियोगिता देखने आए हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, कुर्सी को उल्टा करके पीछे घुमा के बैठे हैं? उसने कहा कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं एक पीएचडी थीसिस लिख रहा हूं, और उसका मुख्य विषय यह है कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के चेहरों पर क्या हाव भाव आते हैं, मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं। मेरा ये प्रोजेक्ट है पीएचडी का। तो आप लोग वहां देखिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि आप पे क्या बीत रही है। अब इस चुटकुले को हम और आगे बढ़ा सकते हैं कि एक और आदमी बालकनी में बैठा है ऊपर दूरबीन लगा के, और इस मनोवैज्ञानिक का अध्ययन कर रहा है कि सुंदर स्त्रियों को देखकर पुरुषों के चेहरों पे क्या हाव भाव आ रहे हैं, उनके अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक पे क्या बीत रही है। फिर तो चुटकुला बहुत लंबा हो सकता है। उसको कोई और देख रहा है, ए को बी, बी को सी, सी को डी, एक्स वाई जेड। कहानी कहां खत्म होगी? चुटकुले में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ओशो ने कहा, यह तन मन दृष्टा है बाहर की जगत के चीजों के बारे में, और इस दृष्टा को जो जान रहा है भीतर, जिसको हम कहें साक्षी, परम आत्मा, वह परम इसलिए है क्योंकि अब उसके पार और कोई नहीं है, उसको जानने वाला कोई अन्य नहीं। तो हमारे भीतर जो अंतर्यामी चेतना है वही परम आत्मा है। भगवान महावीर ने कहा है, आत्मा ही परमात्मा है। यही तात्पर्य है। द कॉन्शियसनेस विच नोज इटसेल्फ, इट इज द अल्टीमेट स्टेट, द फाइनल। उसके पार और कोई नहीं है उसके ऊपर। तो भीतर के ब्रह्मांड में, उस महाशून्य में हम पहुंचते हैं, और वहां जो हम जानते हैं वह परम सत्य है। आज दोपहर को महाराज जी के सत्संग में हम बैठे थे, कुछ चर्चा चल रही थी, और हरि शब्द का एक भावार्थ ख्याल में आया। सामान्यतः हम परमात्मा के लिए हरि कहते हैं। हरि का एक और अर्थ चोर, हरण करने वाला। सदगुरु ओशो ने एक प्रवचन माला दी है अंग्रेजी में, उसका टाइटल है हरि ओम तत्सत। है अंग्रेजी की प्रवचन माला, पर शीर्षक संस्कृत का है। और उसके पहले ही प्रवचन में उन्होंने समझाया कि भीतर जो ओम की ध्वनि हो रही है, ओम तत्सत, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, तत्सत, और वही परमात्मा है, हरि है। हरि ओम तत्सत। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो ओम की ध्वनि है जो हमारे भीतर गूंज रही है। एंड दैट इज द फाइनल, द अल्टीमेट ट्रुथ, तत्सत, वही सत्य है। हरि क्यों कहा? ओशो ने कहा, मुझे यह शब्द बड़ा प्यारा है। उस ओंकार को मैं कहना चाहूंगा द मास्टर थीफ साउंड, महाचोर ध्वनि। साधारण चोर क्या करता है? वो आपकी धन संपत्ति, आभूषण इत्यादि कीमती सामान चुरा के ले जाता है, इतनी कृपा करता है कि आपको छोड़ जाता है। और प्रभु जो है, सदगुरु जो है, ये ओम की ध्वनि जो है, ये क्या करती है? ये आपको ही आपसे चुरा लेती है। जब चोरी ही कर रहे हैं तो पूरा ही कर ले। आप पड़े पड़े क्या करोगे? चलो आप भी चलो। ओंकार को सुनते 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 हम खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हम जो अपने आप को समझते थे अहंकार कि ये मैं हूं, वो मैं भाव गया, हरि ने चुरा लिया। तो ओंकार की ध्वनि चोर ध्वनि है, सावधान रहना। आप जैसा अपने आप को मानते हो कि मैं हूं, वो खो जाएगा। कुछ और उजागर होगा, परम सत्य उजागर होगा। हाँ, ये पता चलेगा कि यह ब्रह्म का नाद, यह मैं हूं। पहले मैं समझता था ये रूप, ये आकृति, ये सकल सूरत, ये डिग्रियां, ये पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशन, अनुभव, जाति पाति, समाज, भाषा, देश, राष्ट्रीयता इत्यादि इत्यादि, ये मैं हूं। ये सब तो विलीन हो जाएगा भीतर जाकर।
उस ब्रह्मांड में पहुंचकर भीतर के वहां कुछ और पता चलेगा। फिर तो यही कहना होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ओंकार का नाद हूं और यह परम सत्य है। परम का अर्थ लाखों साल पहले ऋषियों ने जो जाना था और हम जो जानेंगे आज, और हमसे लाखों साल बाद जो जानेंगे, वो यही का यही होगा। इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो बाहर के विज्ञानी जो खोज कर रहे हैं वो लगातार बदलता जाता है, आगे भी बदलता जाएगा, क्योंकि वे उस चीज की खोज कर रहे हैं जो स्वयं ही स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। और भीतर ध्यानी जो खोज करता है वो उस स्थिर की खोज करता है जो सदा सदा है। हमारे ऋषियों ने सत्य की परिभाषा की है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी सदा सदा होगा, वह है सत्य। और जो पहले नहीं था फिर अचानक प्रकट हो गया और फिर अचानक गायब हो जाएगा, वो है स्वप्न। तो स्वप्न और सत्य की परिभाषा खूब अच्छे से समझ लेना। सुबह जब हम जागते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि अभी जो चल रहा था वो सपना था? उसकी कसौटी क्या है? कसौटी यही है कि जब हम रात को सोने गए थे, ये सपने की कहानी नहीं थी, फिर अचानक नींद में एक कहानी शुरू हो गई और फिर नींद खुली, वो सब अचानक गायब हो गई। इसी से तो सिद्ध हुआ कि वो सपना था, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है। बीच में एक भ्रांति, एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा हुआ। तो फिर सत्य की परिभाषा क्या होगी? जो सदा सदा से है और सदा सदा होगा, था, है, होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादु सच। आदि शुरुआत में भी जो था, अनादि काल से, और जुगादि सच, जुग जुग तक जो सत्य होगा। एक ओंकार सतनाम आदि सच जुगादि सच। वह ओंकार का सत्य नाम, वह हरि ओम तत्सत सदा सदा से ऐसा ही है जैसा हम अपने भीतर जाके ध्यान में जानेंगे या भविष्य में कभी कोई जानेगा। वहां कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसको कहा है शाश्वत सत्य। भगवान बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। उस भीतर के ओंकार की ध्वनि, एस धम्मो सनातनो। तो प्यारे मित्रों, जब हमारी सुरति भीतर के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, तब एक ही तार जोड़ा। ये तार शब्द बारंबार संतों की वाणी में आता है। एक तार, सारे द्वैत द्वंद दुविधाएं सब समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ एक अखंड, एक तार हो जाता है। हमको सब चीजें टूटी टूटी खंड खंड नजर आती हैं। भीतर जब जाते हैं हम अखंड का अनुभव करते हैं, सब चीजें एक तार हो जाती हैं। एक ओंकार सतनाम। मैं निवेदन करूंगा मां प्रिया जी से आगे की साखी के लिए। अगली साखी। सुरती मेरी शून्य चढ़ी है, शब्द संगे जूझे, सतगुरु मोए आन मिले, जब अंतर घाव न रूझे। सुरती कैसे शून्य में उसका चढ़ना हुआ? शब्द का सहारा लेकर, शब्द का सहारा लेकर वो शून्य में चली गई। दो प्रकार से हम शून्य में जा सकते हैं। एक हठयोगी कहते हैं कि आप ऊर्जा को ऊपर, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन विधियों से, सांस की विधियों से कर सकते हो। आपका ऊर्जा का आरोहण होगा, ऊर्ध्वगमन होगा। और सांख्य योगी कहेंगे समझ काफी है, साक्षी हो जाओ तो ऊर्जा सहस्त्रार पर आ जाएगी। हठयोगी कहेंगे कि प्रयास करो, विधियां बताते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी कुंडली ऊर्जा सहस्त्रार पर आ जाएगी। और सांख्य योगी समझ मात्र काफी है, साक्षी हो गए, बात बन गई, ऊर्जा ऊपर आ गई। लेकिन जो शून्य में रमते हैं और उनकी जिनको नाद का सहारा जिन्होंने नहीं लिया, भटकने की संभावना, भटक जाता है। अवधूत गीता में एक
लाइन है दत्तात्रेय जी की, भगवान दत्तात्रेय की, कि शून्य के जंगल में योगी भटक जाते हैं। शून्य के जंगल में, शून्य के अरण्य में, शून्य में कोई आलंबन नहीं है तो कैसे चित्त ठहरे? कहाँ शुरुआत कहाँ खत्म, बार बार जो उसको कोई जमीन नहीं मिलती। अभी मैं कबूतर को देख रहे थे, यहाँ पर कबूतर यहाँ बार बार उतर रहे थे, जमीन पर बैठ रहे थे। इनको जमीन मिल रही है तो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, जमीन नहीं है तो कहाँ जाएंगे? पहले जमाने में जहाज पर कबूतर ले जाया जाते थे, क्यों? जमीन, दूरबीन नहीं थी तब, देखना नहीं होता था कि जमीन कहाँ तक है, कब जमीन आने वाली है। तो कबूतर को ले जाते थे, कबूतर चल रहा है जहाज में, चल रहा, जा रहा, और जैसे जमीन, उन्हें कबूतर की दूर दृष्टि होती है, विहंगम दृष्टि से वो देखता है, तो जैसे उन्हें जमीन दिखाई देती थी तो वो कबूतर फिर लौटते नहीं थे, उस हरियाली में बैठ जाते थे। जमीन मिल गई उन्हें, फिर लौट कर नहीं आए तो समझ जाते थे लोग कि जमीन कहीं पास में आने वाली है, क्यों लौटेगा कबूतर? लेकिन जमीन मिले तो सही। उस शून्य में जब शब्द की, नाद की और ओंकार की और आलोक की जमीन मिल जाती, सहारा मिल जाता, तो यहाँ अब भटकने की संभावना नहीं है, यहाँ ठहरना हो जाता है। दो प्रकार से भटकते हैं, एक जो साकार के उपासक हैं वो साकार में अटक जाते हैं, जिस मूर्ति को पूज रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, बस उससे प्रेम हो गया, उसके निराकार स्वरूप तक नहीं जाना, वही उसके लिए सब कुछ है। और सिर्फ वही, जो कृष्ण का उपासक वो कृष्ण में अटक जाएगा, जो राम का उपासक वो राम में अटक जाएगा, और एक दूसरे के विरोधी भी नहीं, ये अटकाव नहीं। और जो शून्य का उपासक है, शून्य में डूब रहा है, उसके पास अगर नाद नहीं है, नूर नहीं है, तो वो भटक जाएगा, बार बार भटकेगा। नाद और नूर का सहारा मिल जाए, आलंबन मिल जाए, तो वो अब रास्ता बिल्कुल साफ है, फिर सहज योग फलित हो जाता है। सुरती मेरी शून्य चढ़ी है, शब्द संगे जूझे, शब्द का सहारा लेकर ऊपर उठ गई। सतगुरु मोए आन मिले, जब अंतर घाव न रूझे। सतगुरु की ऐसी कृपा हुई, वो ऐसे आकर मिले कि मेरे सारे अंतर घाव मिट गए। देखो, घाव एक ही है, कितने भी प्रकार के घाव हों, लेकिन दवा भी एक ही है। वो दवा है ध्यान, वो दवा है भक्ति, वो दवा है गुरु प्रेम, बस एक ही दवा है, होश, और कोई दूसरी दवा नहीं है। और घाव के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मेन, कितना भी आप क्योर करने जाओ तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है क्यूरेटिव और एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ। जैसे मेरा सिर दुख रहा, मैंने सिर दुखने की गोली ले ली, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, लेकिन हो सकता मुझे ब्रेन ट्यूमर हो इसलिए दुख रहा हो, और बार बार मैं गोली लेके भूल जा रही हूँ। नहीं, उसकी जांच कराओ, पता करो कि है क्या रोग, फिर उसका आरोग्य पूरा से पूरा, सिम्टोमेटिक नहीं, अब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा और उसे क्योर किया जाएगा, उसका ऑपरेशन होगा, जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो पता चले रोग और घाव एक ही है, वो रोग है अहंकार, मेरा होना, मेरा कर्ता भाव। गुरु की जब कृपा होती है तो पता चलता है कि चीजें हो रही हैं, मैं कहाँ कर रही हूँ, और जैसे ही वो दिखने लगता है, वो अनुभव आने लगता है, अहंकार के लिए जगह ही नहीं बचती है। दो चीज एक साथ रह ही नहीं सकती, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अहंकार जब तक है, ओंकार नहीं है, ओंकार है, अहंकार नहीं होता है। तो आए अब स्वामी जी से हम कहते हैं। प्यारे मित्रों, जो बातें हमने भी समझी, थोड़ा सा उसका प्रयोग करेंगे ध्यान का। सुरती मेरी शून्य चढ़ी है, कैसे उसको चढ़ाएं? एक छोटा सा प्रयोग सांस का हम करेंगे, उसके बाद मूल बंद ध्यान की विधि करेंगे, जो आज हमने सुबह भी की थी, तो रिपीटिशन हो जाएगा और मजबूती से ठीक से आपको ख्याल में आ जाएगा। तो जो हम सांस के प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार होगा कि जब मैं सांस लूंगा उस समय आपको भी सांस लेनी है, और जब मैं रुक जाऊंगा आपको भी बहिर्कुंभक करके रुक जाना है, जितनी देर आसानी से रुक सकें। 15-20 सेकंड सभी लोग रुक सकते हैं। तो तेजी से सांस लेंगे, जब मैं रुकूंगा आप भी रुक जाएंगे, फिर मैं दोबारा शुरू करूंगा, आप भी शुरू करेंगे।
सांस छोड़ने पर हमारा जोर होगा और हर छूटती सांस के साथ आप महसूस करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी से शक्ति ऊपर की ओर जा रही है, सहस्त्रार की ओर, नीचे के चक्र से ऊपर की ओर जा रही है, हर छूटती सांस के साथ ये एहसास। और विशेषकर कुंभक जब हम लगाते हैं तो केवल सांस ही नहीं रुकती, विचार की प्रक्रिया भी थम जाती है, मन भी शून्य हो जाता है, निर्विचार हो जाता है। उस समय अत्यंत सचेत हो जाएं और जो भी सुनाई दे रही है आवाज, बस उसको सुने। तो 7 बार हम रिपीट करेंगे सांस का। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो मूलबंध ध्यान की प्रक्रिया है। मैं संक्षेप में दोहरा दे रहा हूं, आप में से अधिकांश मित्र सुबह कर चुके हैं। उसमें एक प्रकार का खास संगीत बजेगा, उसमें सांस लेनी है और संगीत के सांस छोड़नी है। सांस वो धीरे धीरे है, सांस आराम से लेंगे। छोड़ते समय या तो नाक से या मुंह खोलकर भी छोड़ सकते हैं, लेना हमेशा नाक से है। छोड़ेंगे आपकी मर्जी, नाक से अथवा मुंह से। छोड़ने में जोर लगाएंगे और भाव करेंगे नीचे का एक चक्र सिकुड़ गया। तो हम स्टार्ट करेंगे मूलाधार से। 7 हमारे चक्र हैं, नाम आप सब जानते ही होंगे क्रमशः उनको। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार कहते हैं। तो एक खास रंग की कल्पना करेंगे। जिन लोगों को विजुअलाइजेशन करने की शक्ति है, सब लोगों को नहीं होती कल्पना करने की शक्ति, अगर नहीं हो आपको कोई बात नहीं, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। जो लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, हम एक एक चक्र पर एक एक रंग का, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनको भीतर ही भीतर कल्पना में देखेंगे कि मानो उस रंग का फूल वहां खिल रहा है। जैसे मूलाधार पे लाल रंग का फूल खिल रहा है, ऊर्जा ऊपर को जा रही है। फिर बीच में जब घंटी बजेगी जोर से, उसका मतलब है पहली स्टेप पूरी हो गई। फिर स्वादिष्ठान पे आएंगे, क्रमशः ऊपर ऊपर की तरफ चलेंगे। इस प्रकार हमारी जो सुरती है वह ऊपर को चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। ये प्रयोग होगा। और तीसरा चरण जो होगा अंतिम, उसमें हम केवल एक मधुर हल्का हल्का संगीत बजेगा, उसको सुनेंगे। उसको सुनते सुनते भीतर नाद ब्रह्म भी सुनाई देने लगता है। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, रीढ़ और गर्दन सीधी रखिए लेकिन तनावग्रस्त नहीं। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड, कहीं कोई तनाव ना हो, आराम से सुखासन। किसी को नीचे बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पे बैठ जाइए, टिक के बैठ जाइए, ठीक है। अब आंख बंद कर लीजिए और मेरे संग प्राणायाम शुरू करेंगे। बहिर्कुंभक, दूसरा राउंड। सारी हवा बाहर निकाल के रुक जाएं। खूब होशपूर्ण, संवेदनशील। तीसरा राउंड।
स्टॉप। सारी हवा बाहर चली गई, सांस रुक गई, विचार भी रुक गए। भीतर शांति ही शांति, सन्नाटा छा गया। चौथा राउंड। स्टॉप। सारे शरीर में झंझनाहट हो रही है। द होल बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद द लाइफ एनर्जी। सूक्ष्म कंपन का एहसास रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मानो विद्युत तरंगे ऊपर की ओर जा रही हैं। पांचवा राउंड, स्पीड थोड़ी तेज होगी। रोम रोम कंपित झंकृत हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि शरीर कोई ठोस वस्तु है। फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस, विदेही अनुभूति। शरीर मानो शून्य हो गया, हल्का फुल्का कपास का बना हो जैसे। छठवां राउंड, और तेज गति। मानो आकाश में ऊपर उठ गए। फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस, वेटलेसनेस, हल्के फुल्के, जैसे छोटे बच्चे गैस के गुब्बारे से खेलते ना, हवा में ऊपर उठ जाता है गुब्बारा। कुछ ऐसा लग रहा है हमारा प्राणमय कोश श्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत फैल गया, बड़ा हो गया, भारहीन। सातवां और अंतिम राउंड। रुक जाएं। प्राणमय कोश बहुत विस्तीर्ण हो गया। अब हम अपनी भौतिक काया का अन्नमय कोश का पता नहीं चल रहा।
एक विस्तार का अनुभव हो रहा है, भारहीनता का एहसास हो रहा है, जैसे हम जमीन पर नहीं, मानो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने नीचे खींचना बंद कर दिया, सुरती ऊपर चढ़ने लगी आकाश की तरफ। अब सांस पर नियंत्रण छोड़ दें, कुछ सेकंड के लिए सहज स्वाभाविक सांस लें। अब दूसरा चरण मूलबंध की प्रक्रिया। अपना ध्यान ले चलें मूलाधार चक्र पर, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला हिस्सा गुदाद्वार के निकट। वहां ख्याल करें लाल रंग का फूल खिल रहा हो मानो, और संगीत शुरू होगा। उसके साथ में निर्देश देता चलूंगा कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है। लेनी है नाक से, छोड़ने के लिए मुंह से भी छोड़ सकते हैं। लेने में ताकत ना लगे, आराम से सांस आए। छोड़ते समय हल्का सा जोर और मूलाधार चक्र भीतर को सिकुड़ जाए। सांस लीजिए, छोड़ना शुरू करिए। घंटी बजने पर झटके के साथ छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़ना शुरू करिए। कुंभक, भीतर, बाहर, कुंभक। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, स्टॉप। सांस भीतर, मुख से बाहर छोड़ें, रुकें। लीजिए, छोड़िए मुख से, रुकिए। लीजिए, मुख से छोड़िए, बहिर्कुंभक। इस क्रम को चलने दीजिए। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान। ऑरेंज कलर का फूल वहां खिल रहा है, नारंगी रंग का। लीजिए, छोड़िए, बहिर्कुंभक। रिपीट करते जाइए। सांस भीतर लीजिए, छोड़िए, बहिर्कुंभक।
हथेलियां नाभि पर रख लीजिए। अब सांस जब छोड़ेंगे तो नीचे के तीनों चक्र सिकुड़ेंगे। छोड़ना शुरू करिए। कुंभक, पेट भीतर सिकुड़ गया। सिकुड़ना को महसूस कीजिए, पेट भीतर बिल्कुल। नाभि के पास पीले रंग का फूल खिल रहा है। अपनी दोनों हथेलियां हृदय के ऊपर रख लें, छाती के मध्य में। अनाहत चक्र, हरे रंग का फूल खिल रहा है, हृदय कमल। सांस भीतर लेते हुए सीने का फैलाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए सीने का पिचकना। छाती पर हल्का सा दबाव हथेली का। सारी ऊर्जा हृदय केंद्रित होने लगी। अपनी एक हथेली कंठ पर रख लें। विशुद्ध चक्र, आसमानी नीले रंग का फूल कंठ में खिल रहा है।
से गुजरती हुई हवा का एहसास करें। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा आज्ञा चक्र पर रखिए, जहां टीका लगाते हैं। हल्का सा दबाव वहां डालिए और भाव करिए भीतर जाती सांस ऊपर की ओर जा रही है। नासाग्र बिंदु पर सारी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। हवा ऊपर की ओर जा रही है, वहीं से बाहर लौट रही है। गहरे नीले रंग का जामुनी पर्पल रंग का फूल खिल रहा है। शिव नेत्र पर ध्यान एकाग्र होता जा रहा है। अब अपनी दोनों हथेलियां सिर के सर्वोपरि हिस्से पर सहस्त्रार पर रख लें। वहां बैगनी रंग का सहस्त्रदल कमल खिल रहा है। भाव करें भीतर जाती सांस ऊपर की ओर जा रही है, ब्रह्मरंध्र की ओर, वहीं से वापस लौट रही है।
सुरती गगन में चढ़ने लगी, चढ़ गई। हमारा सूक्ष्म शरीर 7 मंजिला इमारत है। एक एक चक्र एक एक मंजिल के जैसा है। हम 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। हथेलियां नीचे रख लें आराम से। शरीर पूर्णतः विश्राम में हो। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। सांस जैसी चल रही है अपने आप चलने दीजिए। कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जानना है जो हो रहा है। हल्का हल्का संगीत बजेगा, सुनाई अपने आप पड़ता है। हमारा कोई भी प्रयत्न नहीं। सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर एकत्रित हो गई। मीठा मीठा भारीपन, बॉडीलेसनेस, एक ध्वनि सुनाई दे रही है, निरंतर गूंज रही है। ठीक झींगुर से मिलती जुलती, झींगुर की आवाज की तरह, रात के सन्नाटे की तरह लगातार गूंज भर गई है। रोया रोया जैसे गूंज रहा है। शून्य में आसन जमा, बस सुने, प्रेम से सुने और अपनी दृष्टि भीतर इनर स्पेस में ले आए। बंद आंखों से जो भीतर दिखाई दे रहा है उसे देखें और संगीत को सुनें। अद्भुत शांति और आनंद बरसने लगा। भीतर प्रेम से देखते देखते उस शून्य को, उस खाली पर्दे को देखें।
जो भी दिखाई देता अंधेरा तो अंधेरा, प्रकाश तो प्रकाश। बस प्यार से देखें और सुने। सुनते सुनते स्थिरता आने लगी। सुरती मेरी शून्य चढ़ी है। शब्द संगे जूझे, सुरती मेरी शून्य चढ़ी है। शब्द संगे जूझे, सतगुरु मोए आन मिले जब, अंतर घाव न रूझे। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद। सारे दुख कपूर की तरह उड़ गए। सारी व्याधियां उड़ गई, स्वास्थ्य उभर आया। स्वयं में हम स्थित हो गए, अपने स्वरूप से अपना तादाद में बन गया। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप जागरूकता है, विश्राम है, शांति है, आनंद है अकारण। अंतिम 2 मिनट। शून्य स्वभाव में रमण, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जहां आत्म का डेरा, एक बांसुरी बाहर बज रही और एक शाम की मुरली भीतर बज रही। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लें, सारे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद के भाव से भरें। Feel gratitude towards the whole existence. सब गुरुजनों को प्रणाम, जिन्होंने हमें अध्यात्म का यह सरल सा मार्ग बताया। सुरती शब्दा आन मिली, जहां आत्म का डेरा। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय महाराज, जय ओशो। हाथ नीचे कर लें, धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने भीतर शून्य गगन में अभी जो अनुभव किया है उसका स्मरण रखें यथासंभव।
अपनी दैनिक क्रियाकलाप करते हुए बीच बीच में वो सुधि आती रहे, भीतर की स्मृति। तो एक तो सुरति है जब हमारी शून्य गगन में पहुंच गई, वहां अनुभूति हुई। फिर एक उसकी स्मृति, ठीक है हम शरीर के तल पे जी रहे, मन के तल पे जी रहे, क्रियाकलाप कर रहे, लेकिन बीच में एक ख्याल बना रहे भीतर जो जाना है उसका। जैसे कोई माँ किचन में काम कर रही, भोजन पका रही है, दूसरे कमरे में उसका बच्चा पालने में है, बच्चे को देख नहीं रही है, ध्यान यहाँ है खाना पकाने में, लेकिन एक सुध बनी हुई है बच्चे की। बच्चे ने जरा सी आवाज की और माँ तुरंत दौड़ के पहुंच जाएगी। एक सुरति लगी हुई है, एक ऐसी सुरति हमारी भीतर लग जाए अपने अंतरतम से, तो हम बाहर सब कुछ करेंगे जैसा कर रहे थे, और एक सुधि भीतर की बनी रहेगी। धीरे 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 अभ्यास करने पर वह सुरति बढ़ती जाती। फिर इस संसार में जीते हुए भी हम इस संसार में नहीं होते, हम अपने भीतर के उस लोक में ही होते हैं। ऊपर से कोई जान ना पाएगा, लेकिन भीतर से हम जानेंगे, अंतर की अंतर जाने। आप सब लोगों ने बड़ी लगन पूर्वक सुना और ध्यान किया, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महाराज जी यहाँ पर बैठे रहे, आपकी दिव्य उपस्थिति, आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। जय महाराज, जय ओशो। योग सूरत शब्द योग साधना ध्यान शिविर के दूसरे दिन की योग यात्रा कराने हेतु स्वामी जी एवं माता जी को सहृदय धन्यवाद, प्रणाम। आज शाम 8 बजे प्रश्नोत्तरी सत्र यहाँ पर ही आयोजित होगा। यह शिविर अंतर्गत आप साधक गण में से किसी को भी प्रश्न हो तो स्वयं सेवक को वो आप प्रश्न दे दे, हिंदी भाषा में जरूर, तो स्वामी जी और माता जी को वो पहुंचाए। तो जिस साधक को प्रश्न हो वो स्वयं सेवक को दे दे। शाम 8 बजे मिलते हैं प्रश्नोत्तरी सत्र में। सभी आमंत्रित संतगण, महाराज श्री एवं साधकों को प्रणाम। जय महाराज, जय ओशो।